कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। दे विल गिव यू फॉर्मेशन एंड कंबशन, मतलब डेटा सेट में कंबशन भी होगी, फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ CS2 दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ SO2, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमने CS2 की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हम ये ढूंढना चाह रहे हैं। सो कैन यू गिव मी द फॉर्मेशन की इक्वेशन फॉर CS2? व्हाट्स दैट गोइंग टू बी? What is state of sulfur? अच्छा, सल्फर का मैं बता देता हूँ। सल्फर exists as, अपनी नेचुरल स्टेट में it exists as S8 solid. It's a yellow solid that has the that exists in S8. ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे नाइट्रोजन सल्फर में, तो डोंट वरी अबाउट दैट, या पीरियोडिसिटी में पढ़ा दूंगा पहले। सो योर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी, एक तो सल्फर है, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला कार्बन होगा। कार्बन अपनी स्टेट में सॉलिड में, ठीक है, कार्बन ग्राफाइड S2 तो नहीं होगा, खैर S8 सॉलिड होगा, एंड देन यू आर गोइंग टू फॉर्म CS2। ठीक है, सही है। नहीं मरियम, फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, यानी तुम्हें ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये 1 ही होना चाहिए। ठीक है मरियम, यू कैन नॉट चेंज दिस। फॉर्मेशन कहती है 1 मोल ऑफ कंपाउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड यानी 1 मोल ऑफ CS2। अब हमने इसके हिसाब से बाकी सारी बैलेंसिंग करनी है। कार्बन तो एक ही था, 2 सल्फर चाहिए थे, इसके आगे क्या लगाऊं, मुझे इसका 8 का, I need to divide 8 by 4 to get 2, right? I need to divide 8 by 4 to get 2, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 1/4। 8 divided by 4 will give me 2 over here। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एंड इसकी स्टेट पता नहीं क्या है, तो स्टेट्स जो भी हैं उनको भूल जाते हैं फिलहाल, आई डोंट नो व्हाट स्टेट इज। अच्छा, C+1/4 एसिड इज फॉर्मिंग 1CS2। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, standard enthalpy change of formation of CO2, standard enthalpy change of formation of SO2। ठीक है, अच्छा, कंबशन दी हुई है CS2 की, अगर तो मैं इसको जलाऊंगा तो क्या फॉर्म होगा, इफ आई बर्न दिस व्हाट्स गोइंग टू फॉर्म? CO2 एंड SO2, राइट? जब इसको जलाओगे तो CO2 फॉर्म हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या फॉर्म हो जाएगी, SO2 फॉर्म हो जाएगी। सो व्हेन आई इनपुट ऑक्सीजन इन दिस, so the thing that is going to form is CO2 plus SO2, right? ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, सही है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो हमें क्या देखनी है ओवर हियर, चलो हम बैलेंसिंग नहीं भी करते, हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं चलो। अच्छा, विल सी दिस इन अ लिटिल व्हाइल, इसको देखते हैं और थोड़ा और समझते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, इसको जलाएंगे तो ये बनेगा। कार्बन की फॉर्मेशन की इक्वेशन दी हुई है, मुझे कार्बन को फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करना है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किन एलिमेंट से होगा, C एंड O2 से। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो CO2 फॉर्म हो जाएगा। और अगर मुझे बोला भाई फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो वो भी वही कहानी है, जब सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास SO2 बन जाएगा, राइट? सो आई नीड टू कंबाइन कार्बन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, आई नीड टू कंबाइन सल्फर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सबको ये बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली ऑल आई रियली नीड टू डू इज ऐड once again ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन ही डालनी है, एंड कार्बन प्लस O2 CO2 हो जाएगा, एंड 1/4 S8 प्लस जो भी ये O2 है whatever, ये हमारे पास SO2 बन जाए। ठीक है जी, हमने एक कंप्लीट ट्रायंगल बना लिया, एक तसल्ली हमें हो गई। तो अगर दो डेटा सेट्स आपको एक साथ भी दी हुए ना, बेसिकली अगर जरा गौर से देखोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो दी हुई है, ये भी तकरीबन समझ लो कंबशन के ही बराबर हो गई। कंप्लीटली बर्न करके CO2 बना रहे हो, और इसी तरह इस सल्फर को भी कंप्लीटली बर्न करके SO2 बनाया हुआ है, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ लाइक मुतबादिल। आपको एक बात बताई हुई थी कि फॉर्मेशन और कंबशन तकरीबन तकरीबन उसकी इक्वेशन सेम ही थी।
ठीक है, लेकिन हमें इसमें और जरा बारीकी में घुसना है, सो दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक्स ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, कंबशन ऑफ CS2, इसमें मोल किसका होगा, मोल इसका होगा, राइट, द रिक्वायर्ड मोल इज ऑफ दिस थिंग CS2 का मोल, तो दिस शुड बी प्रॉपरली विद यू, क्या ये क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसमें मोल किसका होगा, CO2 का मोल होगा, राइट। सो नाउ आपको इसकी भी पता होनी चाहिए इसके कितने मोल्स होंगे, एक कार्बन है तो एक ही CO2 बन सकता है, वन कार्बन विल फॉर्म वन CO2, राइट। अच्छा जी, एंड once again standard enthalpy change of formation of SO2, so इसमें किसका होगा, इसमें भी मोल इसी चीज का होगा, SO2 का मोल होगा, so therefore we'll also have to balance this, right, so 1/4S8 यानी दो सल्फर के एटम्स जब O2 के साथ कंबाइन करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, these are basically two sulfur atoms, 1/4 into 8 is 2, right, so two sulfur atoms when they combine with oxygen, तो कितने हमारे पास फॉर्म होंगे, we're going to form 2SO2। सो हमने क्या सीखा इसमें, जब आपको फॉर एग्जांपल हमने तो क्वेश्चंस देखे पहले, कंबशन दी हुई थी, तो क्योंकि क्या था, मुझे पता था कि कंबशन में मैं सिर्फ इन चीजों को जला रहा हूं, दीज आर द थिंग्स कंसर्न्ड, तो मैं फिर बाकी बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करता क्योंकि मेरा टाइम जाया होगा उसमें, ठीक, मैं बैलेंसिंग कर सकता हूं, गुड प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक, तो इट्स नॉट ऑफ एनी यूज टू मी, तो मैंने इस केसेस में इसलिए बैलेंसिंग नहीं करी थी, राइट, बिकॉज आई न्यू दैट मैं मोल्स किससे कंसर्न हूं, आई एम कंसर्न विद द मोल्स ऑफ दीज थिंग्स, और ये पहले ही ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस हो चुके हैं। इसी तरह हमने जब फॉर एग्जांपल क्या डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था, फॉर्मेशन डिस्कस करी थी, तो वंस अगेन मुझे पता था मेरी मोल्स जो है, जो मुझे दरकार है, वो कंपाउंड के चाहिए तो जो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, सो आई डिडंट इवन बॉदर विद बैलेंसिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो नीचे लिखी हुई है, साइड में लिखी हुई, जो भी हुआ है, आई जस्ट सॉ कि ये अगर मेरे पास बैलेंस है प्रॉपर्ली, तो मैंने फर्दर कोई बैलेंसिंग नहीं करी, राइट, बट इन दिस केस सिनेरियो वेयर यू हैड बीन गिवन अ मिक्सचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंबशन भी दी हुई है, फॉर्मेशन भी दी, फॉर्मेशन, तो आपने फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, यू हैव टू बैलेंस इट, आपको देखना पड़ेगा भाई मुझे जिस चीज के मोल्स चाहिए है वो प्रॉपर्ली मेरे पास है या नहीं, राइट, तो अगर आप इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, यू वुड हैव मिस्ड आउट दिस टू, जिसकी वजह से कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती, ठीक है नहीं। सो क्या था इसका एसेंस, वही CH2 को जलाया तो CO2 SO2 बन गया, C और S8 में से ऑक्सीजन कंबाइन करोगे, फॉर्मेशन करोगे, तो प्रोडक्ट्स ये फॉर्म हो रही है। सो द ट्राइंगल तो हमने काफी इजीली बना लिया था। फर्दर क्या हमें रियलाइज करना था कि जिस जिस चीज के हमें मोल्स चाहिए थे, दोज मस्ट बी प्रॉपर्ली अवेलेबल विद मी, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम्स टिल दिस स्टेप, किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। क्लियर है अनका? ठीक है, वेरी गुड। अब हम कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की अभी भी बैलेंस नहीं कर रहा क्योंकि ऑक्सीजन मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन की अभी भी देखोगे मैंने बैलेंस नहीं किया, कर सकते हो लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है, तो आई एम जस्ट नॉट डूइंग इट। डेल्टा H2 इसको क्या लेते हैं, इसको डेल्टा H1 बोल लेते हैं, इसको डेल्टा H3 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा H2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी आपने इसके मोल्स देखने हैं, इसके मोल्स नहीं, आप जला नहीं रहे इसको, आप इसके मोल्स को देखेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देयरफॉर आई विल ओनली टेक इट वन टाइम, -395। देन फॉर्मेशन हुई है SO2 की, SO2 की 2 मोल्स हैं, तो आई विल टेक इट्स फॉर्मेशन 2 टाइम्स, नॉट 1/4 टाइम्स ओवर हियर, ठीक है। अगर कंबशन दी हुई होती तो मैं वहां पर 1/4 टाइम्स लेता, लेकिन मुझे क्योंकि ये फॉर्मेशन दी हुई है, तो मुझे फिर अपने कंपाउंड को देख के उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 टाइम्स वट एवर दिस वैल्यू इज, सो 2 टाइम्स -298, ठीक है। और डेल्टा H3 क्या है, कंबशन है CH2 की, तो अब मैं इनके मोल से कंसर्न नहीं हूं, मैं इसके मोल से कंसर्न हूं, सो इसका 1 मोल है, सो देयरफॉर आई टेक दिस एज ओनली -1110। यहां तक कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? ठीक है, एंड देन ऑल आई रियली नीड टू डू इज आई हैव टू सी, भाई मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ जाना था, तो मैं पहले नीचे चले जाऊंगा एंड देन आई विल गो अप। once again these two compensate, this is in positive direction, these two conflict, this is going to be taken in the negative direction, and you can work out the delta H1, that is going to be positive delta H2 and then negative of the delta H3। positive delta H2 यानी इसको as it is ले लेंगे, -395
plus 2 into minus 298 and minus delta H3 is minus 1110. ठीक है जी, what is this answer working out to be? और होपफुली ये बात सब बच्चों को जो है वो क्लियर हो गई हो। 119, थैंक यू। 119 किलो जूल्स पर मोल पॉजिटिव में ही आया, सही है। सो द रीजन व्हाई वी स्पेंड सो मच टाइम लर्निंग द डेफिनेशंस, उनको समझने में, ठीक है, और सीखने में, वो ये इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चंस आर जस्ट स्टैंडर्ड कंबशन और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको ये पता चाहिए मैं किसके मोल्स को देख रहा हूं। एंड देन इस केस में अगर आपने कोई फॉर्मूला याद किया हुआ है कंबशन का, कि वो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 होता है, और फॉर्मेशन करते वो डेल्टा माइनस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होता है, अगर वो याद किया हुआ है तो फिर इस केस में आके वो फेल कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है एरोस की डायरेक्शन कुछ और हो जाए, ठीक है, एंड जो है वो क्या कहते हैं, हो सकता है एरोस की डायरेक्शन चेंज हो जाए इधर, और हो सकता है मोल्स आपको किसी और चीज के देखने और सो ऑन सो फोर्थ। सो लर्निंग इट द लॉजिकल वे विल मेक यू एरर प्रूफ, आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है जी। इवन व्हेन वी डोंट मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट इन आवर कैलकुलेशन, कौन सा कोफिशिएंट, विच कोफिशिएंट, लाइक द बैलेंसिंग वाला, ये वाला 1/4, ये बोल रहा, अभी तो एक्सप्लेन किया। ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। फॉर्मेशन ऑफ SO2 का क्या मतलब है, मोल किसका देख रहे हो तुम, तो मोल देख रहे हो किसका, SO2 का ना। फॉर्मेशन होती है 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी तुम SO2 का मोल देख रहे हो, सही है। यू आर नॉट लुकिंग एट द मोल्स ऑफ दिस। ये जो आया 1/4 आया, 1/100 आया, जो भी आया, आप इससे कंसर्न नहीं हो व्हेन यू बीन गिवन द फॉर्मेशन ऑफ SO2। आप इससे कंसर्न हो जो मोल्स हैं मेरे कंपाउंड के। इसके आगे 2 लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर से समझाया तो यही तो चीज समझाई, यही तो चीज थी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली। क्लियर, क्लियर है, ओके जी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 7:31 तक, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। वंस अगेन मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है इसमें, सो थोड़ा सा जो है वो अटेंटिवली करना है इसको। एंड इस दफा मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, आपको खुद लिखनी पड़ेगी सारी चीजें। चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन चाहिए। कीटीन क्या है, कीटीन ये रहा C2H2O। सी C2H2O, साइन क्या है, रो एफा, C2H2O है ये, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन करनी है, ये ध्यान में रहे, अगर ये फॉर्मेशन करनी है इसकी तो इसका 1 मोल ही रहना चाहिए, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज फॉर्मेशन कहती है 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। अच्छा जी, नाउ ये C2H2O कहां से आ रहा होगा, C2 2 कार्बन से आ रहा होगा, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इसके 2 कार्बन होंगे। दूसरा H2, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, H2, ठीक है। और ऑक्सीजन का आ रहा होगा O2 गैस से, राइट। ऑक्सीजन एक ही है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन फॉर कीटीन। 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फॉर द कीटीन वाली इक्वेशन। ये ध्यान में रहे, ये 1 है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 कर दें, गलत हो जाएगा, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन के हवाले से ही करना है हमें। अच्छा, देन हमें क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ H2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी कीटीन, ठीक है। तो कंबशन दी हुई है कीटीन की, पहले तो इसको देख लेते हैं, इसको जलाना बड़ा आसान है, इसको हम जला देंगे, when we burn it, so C2H2O burned in oxygen will produce CO2 plus H2O, ठीक है। और कैसे जलाओगे, जब ऑक्सीजन ऐड करोगे यहाँ पे। अच्छा, देन कार्बन से फॉर्म करना है CO2, विल हैव टू फॉर्म CO2, सो क्या होगा, यही होगा, विल हैव टू, कार्बन में ऑक्सीजन जब हम ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन, तो हमारे पास CO2 आ जाएगा। और हाइड्रोजन में भी जब मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो मेरे पास H2 आ जाएगा, ठीक है। मजीद ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए, लेकिन फर्दर ऑक्सीजन जो भी चाहिए हमने बैलेंसिंग करके नहीं देखी है, वो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस इज डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2,
दिस इज डेल्टा H3। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी मोल किसका होगा, CO2 का होगा, राइट। सो देयरफॉर आई नीड टू बैलेंस दिस ऑल एज वेल, बिकॉज वरना मेरा मसला बन जाएगा, क्योंकि मुझे मोल लेना है इस चीज का, राइट। सो आई नीड टू बैलेंस दिस, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बन रहे होंगे, राइट। देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ H2, H2 कहता है कि मोल दो मुझे H2 का, कंबशन एंथैल्पी कहती है मुझे मोल दो H2 का। सो मैं वाटर को बैलेंस नहीं भी करूं तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन देख लोगे वैसे भी तो 2 H हैं, 2 H बैलेंस्ड ही है ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये हो गया। देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ दिस, इसमें इसका 1 मोल है, मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा कितने, मुझे किसके क्या मोल्स चाहिए, एज पर जो बोला हुआ है किसके मोल्स की बात हो रही है। यू शुड हैव डन दैट वेरी एक्यूरेट, ठीक है। डेल्टा H2 क्या हो जाएगा फिर, CO2 की फॉर्मेशन, 2 CO2 फॉर्म हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स -395, ठीक है। देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ H2 यानी हम मोल देखेंगे इसका, इसका 1 ही मोल है, सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी -286 ओनली 1 टाइम। डेल्टा H3 को देखोगे तो कंबशन दी हुई है कीटीन की, यानी हम कंसर्न है इसके मोल के साथ, ये 1 ही है तो आप इसको भी एक ही दफा ले लोगे, -1028, एंड देन यू आर गोइंग टू वर्क आउट योर डेल्टा H1। वो कैसे वर्कआउट करोगे, पहले हमें नीचे जाना पड़ेगा, देन हमें ऊपर आना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा H2 हमें एज इट इज लेना है, सो 2 इंटू -395 -286, और हमें डेल्टा H3 नेगेटिव में ले लेना है, राइट। एंड योर आंसर शुड कम आउट टू बी एज गिवन बाय द स्टूडेंट्स -48 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है अनका, क्लियर है, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू डिड, रियलाइज हो गई कौन सी कहां पे मिस्टेक करी थी, बैलेंसिंग में, यस। अच्छा, अब किस किस ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, तो क्या क्या जवाब आता है, चलो करते हैं साथ। करा है 55,558.87, अच्छा 2 -302.7 आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी। यार ये मुझसे हर फाइल का क्यों पूछ रहा है, अच्छा, लेकिन खैर ये तो आसान सवाल था, ये किस चीज का है, सही है, ये जो है वो कंबशंस का है। तो लेट्स डू दिस जल्दी से, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी लास्ट क्लास में वैसे भी। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन दी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन और C3H7OH की। कंस्ट्रक्ट अ लेबल्ड एनर्जी साइकिल टू शो हाउ दीज वैल्यूज कुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिस, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन आपको दे दी है, बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ लेबल्ड एनर्जी साइकिल। इसका मतलब क्या है, अब आपने बैलेंसिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, आपने ये नहीं करा आपके मार्क्स नहीं आएंगे इस पार्ट, ठीक है। तो हाँ, नॉर्मली हम नहीं करते क्योंकि टाइम जाए, लेकिन इसमें हमें करना ही करना पड़ेगा। नीचे क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट बिलो, व्हाट प्रोडक्ट शुड आई राइट बिलो, क्या क्या होना चाहिए नीचे, ये फोकस करना है कि हमारी कंबशन एंथैल्पीज है सारी, ठीक है। तो हमें ये देखना है इन सबको जलाने के बाद हमारे पास क्या क्या आता है। कार्बन को जलाने के बाद CO2 आएगा, हाइड्रोजन को जलाने के बाद H2O आएगा, ऑक्सीजन जलता नहीं है, हाइड्रोजन को जलाने के बाद वाटर आएगा, ऑक्सीजन जलता नहीं है, C3H7OH ये भी जलने के बाद CO2 एंड H2O ही प्रोड्यूस करेगा। सो नीचे हमारे पास CO2 प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है जी। और कैसे होगा, ये चीजें जल के ये बनाएंगी, सो द एरो की डायरेक्शन इज गोइंग टू बी दिस, ये चीजें जलेंगी तो ये बनेगा, ये चीज जलेगी तो ये बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बैलेंस भी कर लेते हैं इसको, इसमें भी हमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, सो प्लस ऑक्सीजन, और हो सकता है इधर भी ऐड करनी पड़े, तो देख लेते हैं जितनी भी ऐड करनी पड़ेगी, सही है जी। इधर से बैलेंस कर लेते हैं अब, 3 कार्बन, सो 3 कार्बन, देन हाइड्रोजन कितने हैं, 7 + 1 8, 8 हाइड्रोजन है, यानी 4 2 8 करना पड़ेगा हमें। देन दिस इज गोइंग टू बी 3 2 6 + 4 7 हो गए हैं, 7 में से एक यहाँ पे है, तो हमें बेसिकली कितने चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए है। सो बेसिकली द बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी +3/2, सॉरी +3O2, so 3 2 6 + 1 7, 3 2 6 + 4 नहीं, 3 2 6 + 4 10 आ रहे हैं, माय बैड, 3 2 6 + 4 10 ऑक्सीजन है नीचे, ठीक है, 10 ऑक्सीजन है नीचे, एक ऑक्सीजन ऊपर है, तो हमें इधर कितने चाहिए, हमें इधर 4.5, हमें बेसिकली इधर 9 ऑक्सीजन चाहिए। 9 ऑक्सीजन कहां से आएंगे, 9/2 करके। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, किसी को बैलेंसिंग में तो इशू नहीं है, क्योंकि इसमें आपको लाजिमन बैलेंसिंग करके ही करना है। इसका आंसर आपने अगर बैलेंसिंग के बगैर दिया तो फिर इसके मार्क्स कट जाएंगे कंस्ट्रक्टर लेबल्ड एनर्जी साइकिल के। कोई प्रॉब्लम इन द बैलेंसिंग किसी को भी,
ठीक है जी। आप इस साइड से भी बैलेंसिंग कर सकते हैं, उस साइड से बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर इस साइड पे आपने बैलेंस कर दिया तो फिर आप बिला झिझक जो है वो दूसरी साइड पे वही कॉपी डाउन कर सकते हो, ठीक है, उसकी हमें टेंशन नहीं होगी। सो दिस इज 9/2। ठीक है, ये भी कर लिया अब हमने। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं हमारे डेल्टा एच क्या है। सो व्हाट्स द डेल्टा एच, लेट्स से दिस इज डेल्टा एच एफ, इसको डेल्टा एच 3 बोल लेते हैं और इसको डेल्टा एच 2 बोल लेते हैं, राइट। डेल्टा एच 3 क्या है, C3H7OH की कंबशन है, क्योंकि ये एक ही है तो एक ही दफा लेंगे, -2021, ठीक है। डेल्टा H2 किसकी कंबशन है, कार्बन और हाइड्रोजन की, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सो 3 टाइम्स द कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन -393.5, और हाइड्रोजन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन बर्न किए जा रहे हैं, यानी आप इसकी कंबशन एंथैल्पी लेंगे 4 दफा, सो 4 टाइम्स -285. ठीक है, एंड देन फाइनली हमारी वर्किंग, अब हमने ये तो बना ली है, ठीक है जी। अब हम नीचे जो अपना आंसर निकालेंगे उसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। तो अगर मुझे लेफ्ट से राइट पे जाना है, सो फर्स्ट आई हैव टू गो डाउन, देन आई हैव टू गो अप, राइट। सो डाउन एंड अप, ये दोनों एरोज की डायरेक्शन एक ही है, सो ये पॉजिटिव में जाएगी, ये दोनों कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, सो ये नेगेटिव में जाएगी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो हमारी डेल्टा एच एफ है वो क्या है, दैट इज डेल्टा H2 इज इन पॉजिटिव, उसको वैसा का वैसा ही लेना है, और डेल्टा H3 को हमें नेगेटिव में लेना है। तो भाई कर देते हैं, डेल्टा H2 इज 3 टाइम्स -393.5 प्लस 4 टाइम्स -285.8, एंड देन माइनस डेल्टा H3 इज -2021, तो डेल्टा H3 का माइनस लेना था तो -2021, ठीक है। एंड आई बिलीव इसका सब आंसर बता रहे हैं, 302.7 आ रहा है, राइट। और ये हम एज इट इज यहाँ पे लिख रहे हैं। आई एम हैप्पी कि बच्चे जो है वो होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हैं और सबको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। तो हेस साइकिल्स इस पे कंप्लीट हो जाता है। आई हैव गॉट नो मोर क्वेश्चंस फॉर हेस साइकिल्स, बाकी आपको आपकी वर्कशीट में मिलेंगे। मैंने आपको सारे स्पिन ऑफ वर्जन, सारे वेरिएशंस दिखा दिए, और मैंने आपको लॉजिकल तरीका सिखाया, ठीक है। तो इस लॉजिकल तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई पार्ट गलत नहीं होगा। आपके पास डिफरेंट भी आ गई, कंबशन दी हुई है, फॉर्मेशन भी दी है, अगर आपने वो लॉजिकल तरीका फॉलो किया देन यू विल हैव नो इश्यूज, वो आपका आराम से वो पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चले हेस साइकिल से। एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क इन हेस साइकिल्स फर्दर, कोई और चीज अगर पूछनी हो तो बताओ।